जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के सभी नेता जिंदाबाद। तेरा तानाशाही नहीं चलेगा। आज इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में आज राजद, कांग्रेस और माले आदि सभी विपक्षी दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग के आदेश को तानाशाही आदेश बताते हुए उसे तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब से चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर नए नियम जारी किए हैं, तब से लोगों का गुस्सा आसमान पर है। इस आदेश के बहाने भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश कर रही है और बिहार के करोड़ों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है। चलिए आपको लिए चलते हैं कटिहार के शहीद चौक, जहां विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के शहीद चौक पर। यहाँ राजद नेत्री इशरत परवीन के नेतृत्व में और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो के नेतृत्व में बिहार चक्का जाम का आह्वान किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आज 9 जुलाई को बिहार बंद रहेगा, बिहार बंद का आह्वान किया गया है। ठीक उसी के नेतृत्व में आज कटिहार के शहीद चौक पर भी बिहार गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कटिहार में भी चक्का जाम किया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राजद की नेत्री इशरत परवीन, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो के नेतृत्व में शहीद चौक पर भी चक्का जाम किया गया है। देखिए, आज का बंद बिहार के 38 जिले, तमाम शहरों में बंदी है। कारण क्या है? कारण साफ है कि जो चुनाव का सर्वे रिपोर्ट आया और सर्वे रिपोर्ट से जो प्रचार मंत्री, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह और उसका कोकस, और इसको लग गया कि बिहार में हमारी सत्ता आने वाली नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ अचेत है। हमारे नेता भी कह रहे हैं और हम लोग कब कह रहे हैं, बीजेपी वाला पहले से बोल रहा है कि तो रद्दी का टुकड़ी है, दिमाग मेंटल है, तमाम। हम लोग नहीं बोलते हैं। तो अब लग रहा है कि तो चुनाव हार जाएंगे। तो जो हथकंडा हरियाणा में, महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 44 लाख वोट गिर गया। हरियाणा में वोटर लिस्ट से जो कांग्रेस और विरोधी दल का वोट काट दिया, वही साजिश चुनाव आयोग की मिली भगत से पिछले 12 साल से, 11 साल से राजीव कुमार हो या ज्ञानेश कुमार हो, ये सब बीजेपी की दलाली कर रहा है। बीजेपी इस तमाम संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को भी, न्यायालय को भी प्रभावित करता है। लेकिन इस बार का खेल बिहार के लोगों ने समझ लिया और इंडिया जानबूझ के ही कर रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड सबके पास है, जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा। क्या होगा? जन्म प्रमाण पत्र। क्या होगा? आवासीय प्रमाण पत्र। क्या होगा? जातीय। कहाँ से लाएगा? माँ बाप का लाइए, अपना नहीं। हाँ, पासपोर्ट क्या % लोगों के पास है। इसीलिए ये अव्यावहारिक है। हम लोग पुनरीक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये 20 दिन में 8 करोड़ 8 लाख वोटर का पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। इन्हीं सवालों पर हमारा नेता, बिहार का भविष्य, भावी मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई पटना में। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, माले, मुकेश सहनी, ये रामविलासी के भाई पारस पासवान की पार्टी और जेएमएम, तमाम लोगों का ये निर्णय हुआ कि बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से बंद किया जाए। आज पूरा भारत का श्रमिक भी उद्वेलित है। 44 कानून को खत्म करके 4 कोड में उसको ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए पूरे भारत का बीमा, बैंक, तमाम जो श्रमिक संगठन है उसका भी भारत बंद है। हम लोगों का समर्थन वहाँ है और यहाँ हम मतदाताओं से कहते हैं कि मतदाता जग जाइए, ये आपकी वोट की चोरी होने वाली है। नोटबंदी की तरह वोटबंदी होने वाला है, आप इसको समझिए। होशियार लोग तो अपना बना लेगा, लेकिन बाकी लोग
कहता माँ का जन्म प्रमाण लाओ, पिताजी का लाओ, 3 के बाद, और लगातार कहता कि नहीं हम आधार कार्ड नहीं मांग। ऐसा कोई चीज, ऐसा दुर्लभ चीज, पासपोर्ट कितना % लोगों के पास पासपोर्ट होगा। इसीलिए तमाम संगठन बिहार के स्तर पर हमारा नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में तमाम संगठन की बैठक हुई है, और आज कटिहार में भी तमाम हम लोग आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और ये जो मुकेश सहनी, तमाम वीआईपी पार्टी, तमाम लोग और जो जागरूक लोग हैं, जो जनता का भलाई चाहता है, हम लोग अपील करते हैं भैया हम लोग अपने लिए नहीं बैठे। आपका जो गांव का गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट जुगाड़ करना बहुत पेचीदगी और जटिल वाला काम है, 20 दिन में संभव नहीं है। इसीलिए इन्हीं सवालों पर पूरा बिहार बंद है। यहाँ भी हम लोग अपील करते हैं दुकानदार भाइयों से, रिक्शा चालक से, टोटो चालक से, मजदूर से, किसान से, ये लड़ाई राजनीतिक दल अपने लिए नहीं, ये 13 करोड़ आवाम और 8 करोड़ 8 लाख वोटर के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि वोट का राज, हम लोग कर्पूरी जी बोलते थे वोट का राज, छोट का राज, यही एक वोट है। जो पैसा वाला अमीर, बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी भी एक वोट, और गरीब आदमी जिसके घर में छप्पर नहीं है वो भी एक वोट, विद्वान चाहे कोई साइंटिस्ट हो एक वोट, अनपढ़ आदमी भी एक वोट। इसीलिए आपका वोट, लोकतंत्र में वो जमाना चला गया जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, मतलब राजा का बेटा राजा होता था। अब वोट, लोकतंत्र में संविधान, अंबेडकर बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, और यही हिंदुस्तान है जहां मर्द और औरत सबको एक साथ मिला। अमेरिका में भी पहले महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा, अब नकल किया है, लेकिन भारत में बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक साथ दे दिया कि नहीं, पुरुष और स्त्री सब वोटर होगा। और पहले 21 साल था, लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो 87 में उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र वाला भी वोटर होगा। आज उसी के वोट की चोरी, वोटबंदी, नोटबंदी की तर्ज पर हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज चक्का जाम हुआ है, पूरा बिहार आज बंद है, और हम लोग बंदी इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरह से भाजपा की सरकार बिहार की जनता, गरीब जनता का नाम काटने की साजिश कर रही है, उसका विरोध है आज। और हम लोग इस बात का विरोध करते हैं, पुनर्निरीक्षण का इतने शॉर्ट नोटिस में 28 दिन के अंदर पुनर्निरीक्षण असंवैधानिक है, इसलिए कि जो गरीब 3 करोड़ जनता, जो हमारी देश की जनता बाहर जाकर के कमाने, रोजगार के लिए बाहर है, गई हुई है, बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए, वो अपना प्रमाण कैसे देंगे। और जो विस्थापित लोग हैं, जो गांव घर में गरीब लोग बसे हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे अपना प्रमाण कहाँ से देंगे। उनके माँ बाप का आप प्रमाण मांग रहे हैं। ये देश संविधान से चलेगा। चुनाव आयोग की जो ये साजिश, भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार की जनता का वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश हो रही है, उसका विरोध इंडिया गठबंधन आज सड़कों पर उतर कर रही है। और ये पुनर्निरीक्षण अविलंब चुनाव आयोग वापस ले, और जो है 2024 का चुनाव अगर वो गलत था तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी खत्म करने की घोषणा करे, असंवैधानिक बताए, उसको भी गिराए, तभी हम लोग मानेंगे, तभी ये पुनर्निरीक्षण को हम लोग होने देंगे। नहीं तो फिर 2024 का वोटर लिस्ट से जब सरकार देश की चल सकती है तो 2025 में चुनाव, 2 महीना के बाद चुनाव है, क्यों नहीं हो सकता। हम लोग 2025 का चुनाव भी उसी 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो भाजपा की सरकार केंद्र में, उसको भी निरस्त करने का काम करे, तब ये पुनर्निरीक्षण हम लोग मानेंगे। देश के नागरिकों और बिहार के नागरिकों के साथ जो छल, जो उसके साथ असंवैधानिक तरीके से जिस तरह से नाम काटने की साजिश हो रही है, इसका विरोध इंडिया गठबंधन आज सड़कों पर कर रहा है। आज रोड बंद रहेगा, आज चक्का जाम रहेगा। मैं पूजा अभिनंदन, केबीसी न्यूज़ के लिए।